स्नेहा, हम तुम्हारे मौसी बेटा। मासी, मौसी का मतलब होता है माँ जैसी। बिल्कुल माँ जैसी इज्जत करते थे आपकी। यहाँ तक कि ठकुराइन दुर्गावती जी के खिलाफ गए थे हम। आपने क्या किया? आपने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया मौसी। आपका बेटा शेखर भैया अपनी बीवी के बिना घुट घुट के जी रहे थे। हम बस उनको मिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बात से नफरत हुई ना आपको हमसे? इसी बात की दुश्मनी निकाली ना, इसीलिए आपने हमारी माँ को जला के मारने की कोशिश की ना मौसी? नहीं स्नेहा, मौसी अगर हमारी माँ को कुछ हो जाता तो? स्नेहा, वो इंदु। हमारी माँ तो छोड़िए, आपसे तो अपनी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आपकी जैसी माँ किसी को ना दे भगवान। अमरनाथ जी, एक काम कीजिएगा, गाड़ी शेखर के घर तक ले जाइएगा। जी मालकिन। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम फैसला ले चुके हैं। बस ऐसे हंसते रहा करो। कौन? हम देख के आते हैं। माँ जी, खुश रहो। दरअसल हम घर जा रहे थे तो सोचा तुमसे मिलकर धन्यवाद कहे फिर से। माँ जी बैठिए, आइए। कुछ चाय पानी लेंगे? नहीं नहीं, आप अमरनाथ जी? नहीं नहीं, तुम शुक्रिया बैठो बेटा। ना। शेखर बैठो। तुमने और सिद्धू ने मिलकर जो हमारे लिए किया, माँ जी हमें आप पर भरोसा है कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकती थी, इसीलिए। हालांकि भरोसा तो हमें अपनी माँ पर भी था। शेखर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम हमारी बिटिया से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आज तक अपनी पत्नी के लिए कभी खड़े नहीं हो पाए, ना ही अपने माँ के खिलाफ जा पाए। इतना समय के बाद अपनी पत्नी की माँ के लिए खड़े रहे और अपनी माँ के खिलाफ गए। ये देखकर हमको बहुत खुशी हुई और अब हमको भरोसा भी हो गया है कि तुम मधु के लिए हमेशा खड़े रहोगे। हम कुछ कहना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम और मधु एक हो जाओ, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ का साया हमारी बिटिया पर पड़े। काहे की पुरानी हम बातें। समझते हैं माँ जी। हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि पहले जो भी कुछ हुआ है हम उसे दोहराएंगे नहीं और मधु के साथ खड़े रहेंगे डटकर। हम अपनी मधु को इस घर में तो नहीं आने देंगे, एक नया घर बनाएंगे उसके लिए। ये सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन तब तक तुम हमारी बिटिया से नहीं मिलोगे और जब तक नया घर नहीं हो जाता तब तक तुम मधु के पास आने की कोशिश भी नहीं करोगे। हमको तुम पर पूरा भरोसा है शेखर, लेकिन इस वक्त हम मधु को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। माँ जी हम ख्याल रखेंगे इस बात का। हमको यही उम्मीद थी। चलते हैं। महादेव। महादेव आई। हम नहीं चाहते कि माँ को पता चले कि हम यहाँ उनकी अनुमति के बिना आए थे। भाभी, हमें झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही चीजें छुपाना किसी से, लेकिन हम आप दोनों के प्यार की कदर करते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको घर छोड़ देंगे और किसी को पता नहीं लगने देंगे कि आप दोनों साथ में थे। तुमने और सिद्धू ने हमें और शेखर को कभी एक दूसरे से अलग नहीं होने दिया, हमेशा बांध के रखा। अपना ध्यान रखिएगा। वहां बाहर इंतजार करते हैं, चलते हैं। आ जाइए आप। मधु, हम तुम्हारे लिए बहुत जल्द एक नया घर बनाएंगे जहां हमारे बीच कोई नहीं आ सकेगा। वादा करते हैं।
पुलिस वाले सालों लगे रहते हैं अपराधी तक पहुंचने के लिए, लेकिन तुम्हारा मामला बहुत ही जल्दी सुलझ गया गंगा, बधाई हो। लेकिन ये सब सिद्धू का कमाल है, उसने अपने दोनों माहों के सर से बुरा साया हटा दिया। सुखी रहो बेटा। भगवान ऐसा बेटा हर माँ बाप को दे। वैसे हम दोनों की बात हो गई है। किस बारे में? हाथ से हमारे खेतों में काम करेगा सिद्धू, बताइए पर अब हम बुढ़ापे में संभाल नहीं पाएंगे। हमने सोचा कि बैंक में तो कर्जा दिया नहीं, तो हम सोचे कि 4-5 साल मास्टर जी के यहाँ पे काम करके थोड़ी जमा पूंजी करके ना अपना खुद का खेत खरीद लेंगे। हाँ, अब उम्मीद करते हैं कि हमारी ये पंचवर्षीय योजना श्रीमती जी को पसंद आ जाए। जरूर आएगी। कर लेते हो तो ईशा हमारे लिए, हमारी माई के लिए, माधु भाभी के लिए, अपनी माँ के लिए खड़े रहते हो। कितनी बार हम तुम पर गुस्सा हुए, तुम्हें गलत समझे, फिर भी यहाँ तक कि सारे हम तुम्हें थप्पड़ मारे हैं, फिर भी हमेशा हमें खुश करने में लगे रहते हो तुम। कुछ कहना था आपको? कहना तो बहुत कुछ ऐसे तो, लेकिन तुम्हारे प्यार के आगे हर शर्त झूठ है। होता है कभी कभी। मधु भाभी तुम्हारा मंदिर में इंतजार कर रही, उन्होंने बोला था तुमको बताने के लिए, लेकिन हम तुम्हें बोलने आए और तुम नाच रहे थे, हमें समझ नहीं आया कैसे बोले, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ा और अंदर ले आया और हम बोल रहे कि मधु भाभी से मिल लो। मंदिर में